वाले सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम। आज मैं आप सभी को अष्टावक्र गीता के अध्याय 16 से लेके अध्याय 20 तक समझाऊंगी। अब मैं आप सभी को अष्टावक्र गीता का अध्याय 16 समझाती हूँ। अष्टावक्र कहते हैं, हे वत्स, विद्वानों से सुनकर अथवा बहुत शास्त्रों के पढ़ने से तुम्हारी स्वस्वरूप में स्थिति नहीं होगी, जैसी कि सब कुछ उचित रीति से भूल जाने से। शास्त्रों तो परोक्ष ज्ञान के लिए साधना मात्र है। जब तक साधन, साधना और साध्य की विस्मृति नहीं होती, तब तक स्वस्वरूप में स्थिति नहीं हो सकती। शास्त्रों के वक्ता या उपदेशक भले ही अनेक बार शास्त्रों का प्रवचन करें और श्रोता भले ही वर्षों तक श्रवण करें, लेकिन जब तक मैं प्रवचन करता हूँ, मैं विद्वान वक्ता हूँ, मैं अच्छा श्रोता हूँ, ऐसे भावों का विस्मरण नहीं होता, तब तक आत्मस्वरूप में स्थिति प्राप्त करनी और शांति प्राप्त करनी कठिन कार्य है, क्योंकि सिर्फ प्रवचन करने से या सुनने से आत्म प्राप्ति मुश्किल है। हे जनक, मन के भोग, शरीर इंद्रियों के कार्य या चित्त की समाधि का अभ्यास तो कुछ भी करता रहे, लेकिन ऐसी क्रियाएं तुझ में अपूर्णता का भाव प्रकट करेगी और तुझे दुखी करेगी। भोग या समाधि की कोई भी क्रिया से तू अशांति ही अनुभव करेगा, शांत स्वरूप को नहीं जान सकेगा, तू अपने आप को अपूर्ण ही मानेगा। तू कभी भी अपने अनंत और अविनाशी स्वरूप को नहीं जान सकेगा। भोग, कर्म या समाधि करने के बाद भी जब तक तुझे इन सर्व का विस्मरण नहीं होगा, तब तक तू अपने आप को अज्ञान में कर्मी, भोगी या समाधि की सिद्धि को प्राप्त हुआ हो ऐसा मानेगा, और यह उपाधि कभी तुझे आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होने देगी। इसलिए हे जनक, भोग, योग और मोक्ष की इच्छा का त्याग करना यही सच्ची मुक्ति है। मोक्ष की इच्छा ही मोक्ष के लिए बंधन रूप है। प्रयत्न से ही सभी दुखी है, पर कोई इसे जानता नहीं है। इस उपदेश से ही भाग्यवान व्यक्ति सभी वृत्तियों से रहित हो जाते हैं। जिसको पलकों का खोलना और बंद करना भी कार्य लगता है, उस परम आलसी के लिए ही सुख है, अन्य किसी के लिए किसी भी प्रकार से नहीं। ज्ञानी को परम आलसी कहा गया है, जिसका अर्थ इतना ही है कि ज्ञानी को देह में नहीं अहम भाव या नहीं मम भाव, पर इससे वो मृत है ऐसा नहीं, वो जीता है, लेकिन उसकी जीवन सरणी को ही सहज समाधि कही जाती है और उसी को ही अनन्य सुख प्राप्त होता है। ऐसे आलसी ज्ञानी की दृष्टि में तो कोई भी कर्म सहज समाधि में विघ्न लाए ऐसा है। एक ज्ञानी ही ऐसा है जिसकी दृष्टि में जगत ही नहीं, फिर प्रवृत्ति करे कहाँ, किस लिए करे, जिसको वासना ही नहीं, ऐसे ज्ञानी को कर्म कैसा, यह करना चाहिए और यह नहीं। जब मन इस प्रकार के द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, तब उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा नहीं रहती। जब तक ग्रहण और त्याग की कामना रहती है, तब तक संसार रूपी वृक्ष का अंकुर विद्यमान है। अतः विचारहीन अवस्था का आश्रय लो। प्रवृत्ति से आसक्ति और निवृत्ति से द्वेष उत्पन्न होता है। अतः बुद्धिमान बालक के समान निद्वंद होकर स्थित रहो। विषय में आसक्त पुरुष दुख से बचने के लिए संसार का त्याग करना चाहता है, पर वह विरक्त ही सुखी है जो उन दुखों में भी खेद नहीं करता है। जो मोक्ष भी चाहता है और इस शरीर में भी आसक्ति भी रखता है, वह न ज्ञानी है और न योगी, बल्कि केवल दुख को
प्राप्त करने वाला है। मैं योगी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मुमुक्षु हूँ या मुक्त हूँ, ऐसा कोई भी संकल्प किसी को न योगी बना सकता है ना ही ज्ञानी बना सकता है। सच्चा ज्ञानी वही है जिसने ज्ञानी के, योगी के, मुमुक्षु के या मुक्ति के संकल्प को ही त्याग दिया है। जब तक ममत्व का, देह अभिमान का, शरीर तादात्म्य का, संकल्पों का जब तक विस्मरण न हो, तब तक आत्म स्वरूप की अनादि और अनंत शांति कभी भी किसी भी प्रयत्न द्वारा या ब्रह्मा जी, विष्णु जी या शंकर जी का उपदेश मिले तब भी प्राप्त नहीं हो सकती। अब मैं आप सभी को अष्टावक्र गीता का अध्याय 17 समझाती हूँ। अष्टावक्र कहते हैं, उन्होंने ज्ञान और योग दोनों का फल प्राप्त कर लिया है, जो सदा संतुष्ट, शुद्ध इंद्रियों वाले और एकांत में रमण करने वाले हैं। तत्व को जानने वाला कभी भी किसी बात से इस संसार में दुखी नहीं होता है, क्योंकि उस एक ब्रह्म से ही यह संपूर्ण विश्व पूर्णतः व्याप्त है। अपनी आत्मा में रमण करने वाला किसी विषय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता। जो अपने आप को स्वयं आनंद स्वरूप और अनंत जान चुका है, उसे अनित्य, क्षणभंगुर और इंद्रियों को क्षीण करने वाले विषय कैसे सुख दे सकते हैं। ऐसा सोच के आत्माराम विवेकी पुरुष इंद्रियों के विषयों से उधार सुख प्राप्त करने के लिए उसके पीछे दौड़ता नहीं। जिसकी प्राप्त हो चुके भोगों में आसक्ति नहीं है और न प्राप्त हुए भोगों की इच्छा नहीं है, ऐसा व्यक्ति इस संसार में दुर्लभ है। इस संसार में सांसारिक भोगों की इच्छा वाले भी देखे जाते हैं और मोक्ष की इच्छा वाले भी, पर इन दोनों इच्छाओं से रहित महापुरुष का मिलना दुर्लभ है। ज्ञानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या जीवन मृत्यु जैसे भाव का ना स्वीकार करता है ना त्याग करता है। ग्रहण त्याग तो द्वैत में है। ज्ञानी के अभेद, अद्वितीय आत्मज्ञान में कभी नहीं। न विश्व के लीन होने की इच्छा और न ही इसकी स्थिति से द्वेष। जैसे जीवन है वे महात्मा उसी में आनंदित और कृत्य रहते हैं। इस ज्ञान से कृतार्थ होकर बुद्धि को विलीन करके देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए और खाते हुए वो महात्मा सुखपूर्वक रहते हैं। आत्मज्ञानी अपने आप को कृतार्थ मानता है, क्योंकि अब उसके जीवन में कोई भी कर्म करना शेष नहीं रहा। करने योग्य सब कुछ वो कर चुका है। इतना ही नहीं, उसे कोई कर्म छोड़ने हो और अक्रिय बनना हो ऐसा भी नहीं है। कृत और अकृत सभी कर्मों से अब वो मुक्त हो चुका है, इसीलिए वो धन्य है। आत्मज्ञान प्राप्त करके तो उसे जो करना था उसमें कोई कमी रखी नहीं। जो छोड़ने का था उसमें शरीर तादात्म्य त्याग के अब त्यागने का भी कुछ बाकी नहीं रखा। जहाँ पहुँचने का था उस परम पद पे पहुँच के अब यात्रा अधूरी नहीं रखी। ज्ञानी के सभी कर्म ज्ञान में संपूर्ण समाप्त होते हैं। ज्ञानी ने सिर्फ कर्मों की पूर्णाहुति की ऐसा नहीं है। स्वरूप के आनंद को जान के उसने अतीन्द्रिय सुख प्राप्त कर लिया है। अब उसे भोगने का कुछ भी बाकी नहीं है। इसलिए वो देखता है फिर भी देखता नहीं, सुनता है फिर भी शब्द का भोग करता नहीं, स्पर्श करता है फिर भी स्पर्शानुभूति का आनंद लेता नहीं, सूंघता है फिर भी गंध या सुगंध लेता नहीं, खाता है फिर भी तृप्त
होता या अतृप्त रहता नहीं। ऐसे इंद्रियों के विषयों को भोगता है लेकिन सुखी नहीं होता या दुख का अनुभव करता है, इसीलिए वो धन्य है। ज्ञानी की सूक्ष्म बुद्धि में, शून्य दृष्टि में, मुक्त दशा में अपूर्णता, वासना या संसार का अभाव दिखता है और इसी अभाव में कर्म या क्रिया निरर्थक बनती है। ज्ञानी के लिए जहाँ संसार सुख का ऋण है, वहाँ इंद्रियों का व्यापार कैसा, और जहाँ इंद्रियों का व्यवहार ही बंद है, वहाँ क्रिया कैसी। नहीं संसार की विरक्ति या ना भोग की विरक्ति या आसक्ति तो द्वैत में है, भेद में है, ज्ञानी की अभेद दृष्टि में नहीं। इसीलिए ज्ञानी की सूक्ष्म दृष्टि में सभी क्रियाएं निरर्थक है। ज्ञानी अज्ञानी के जैसे जगत या विषय में दौड़ता नहीं, लेकिन मन से मुक्त होकर अपनी लक्षण बिना की विलक्षण दशा में जाग के जगत में सोता है। सदा स्वयं में स्थित, सर्वत्र स्वच्छ प्रयोजन वाला, समस्त वासनाओं से मुक्त पुरुष सर्वत्र सुशोभित होता है। ज्ञानी तीनों शरीरों से मुक्त है, इसीलिए वो अशरीरी होकर सर्वत्र सुशोभित है। देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, लेते हुए, बोलते हुए, चलते हुए, फिर भी इच्छा अनिच्छा से मुक्त हो गए महात्मा वास्तव में मुक्त ही है। न निंदा करता है और न प्रशंसा करता है, न लेता है न देता है। इन सब में अनासक्त महापुरुष सब प्रकार से मुक्त ही है। अनुराग युक्त स्त्रियों को देखकर अथवा मृत्यु को उपस्थित देखकर विचलित न होने वाला, स्वयं में स्थित वह महापुरुष मुक्त ही है। धीर पुरुष सुख में, दुख में, पुरुष में, नारी में, संपत्ति में और विपत्ति में अंतर न देखता हुआ सर्वत्र समदर्शी होता है। क्षीण संसार वाले पुरुष में न हिंसा और न करुणा, न गर्व और न दीनता, न आश्चर्य और न क्षोभ ही होते हैं। मुक्त पुरुष न तो विषयों से द्वेष करता है और न आसक्ति। उनकी प्राप्ति और अप्राप्ति में वो सदा समान मन वाला रहता है। संदेह और समाधान एवं हित और अहित की कल्पना से परे शून्य चित्त वाला पुरुष कैवल्य में ही स्थित रहता है। ममता रहित, अहंकार रहित और दृश्य जगत के अस्तित्व रहित होने के निश्चय वाला, सभी इच्छाओं से रहित कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता। जिसका मन क्षीण हुआ है वो कोई अवर्णनीय दशा को प्राप्त होता है, जिस दशा को न तो मन का प्रकाश, न तो सम्मोहन, न स्वप्नावस्था, नहीं जड़ता कह सकते हैं। मन का नाश या उसका चैतन्य में लय, मन का पूर्णतः क्षय होना या अस्तित्व विहीन होना, उसे ही ज्ञानी की अवर्णनीय दशा कहते हैं। क्योंकि चित्त या मन न रहने से भेद वाला संसार भी रहता नहीं है। सभी विषयों का कारण चित्त ही है। जो चित्त है तो जगत है, इसलिए चित्त का नाश हो तभी जगत का नाश होता है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक चित्त नाश का उपाय करना चाहिए। अब मैं आप सभी को अष्टावक्र गीता का अध्याय 18 समझाऊंगी। अष्टावक्र कहते हैं, जिस बोध का उदय होने पर, जागने पर स्वप्न के समान ब्रह्म की निवृत्ति हो जाती है, उस एक सुख स्वरूप शांत प्रकाश को नमस्कार हो। जगत के सभी पदार्थों को प्राप्त करके कोई बहुत से भोग प्राप्त कर सकता है, पर उन सबका आंतरिक त्याग किए बिना सुखी नहीं हो सकता।
आत्मा का स्वरूप तो भाव और अभाव के भी पार है। आत्मा भाव और अभाव का साक्षी है, फिर भी वो साक्षी का कभी अभाव नहीं है। आत्मा न तो दूर है और न पास, वह तो प्राप्त ही है। तुम स्वयं ही हो, उसमें न विकल्प है, न प्रयत्न, न विकार। मैं सदा सर्वदा अपरिवर्तनशील और अविकारी हूँ, क्योंकि मुझ में जन्म, वृद्धि, विकार, क्षय या विनाश जैसा कुछ नहीं है। मुझ में सत्व, रजस या तमस भी नहीं है। मैं निरंजन हूँ, मैं अजन्मा हूँ, यानी अशरीरी हूँ। ऐसा जो मेरा निष्कर्ष है, तो मुझ अशरीरी को विकार कैसा, मुझ अजन्मा को दोष कैसा। ऐसे ही मुझ सर्वव्याप्त की खोज कहाँ, और जब मेरी खोज ही नहीं तो मैं दूर कैसा और नजदीक भी कैसा। और विकार रहित अजन्मा का नाश भी संभव नहीं। फिर भी अज्ञानी के लिए आत्मस्वरूप तो दूर से भी अति दूर है और ज्ञानी के लिए पास से भी पास है। आत्मस्वरूप का मात्र ज्ञान होने से प्रयत्न बिना ही जो अज्ञान का आवरण था वो चला जाता है। जीवन में या जगत में जहाँ जहाँ प्रयत्न, पुरुषार्थ या अभ्यास दिखने को मिलता है, वहाँ वहाँ अपूर्णता का भाव होता है। अपूर्णता सदा अज्ञानी के जीवन में देखने को मिलती है। अज्ञानी या मूढ़ ही जगत के अंतवान और नश्वर पदार्थ की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, और ज्ञानी कभी भी यांत्रिक क्रियाओं या अप्राप्त की प्राप्ति के लिए अभ्यास, पुरुषार्थ या प्रयत्न नहीं करता। ज्ञानी की दृष्टि में कुछ भी अप्राप्य नहीं है। वो तो अपने स्वस्वरूप में अपने ही द्वारा परिपूर्ण है। इसलिए ज्ञानी कोई भी वस्तु प्राप्त करने के लिए चिंतित नहीं होता। ज्ञानी ने जब जान लिया कि सब कल्पना मात्र है, तो ये जानने के बाद क्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्न या प्रवृत्ति करे। भ्रांति की प्राप्ति से क्या मिले। ज्ञानी को तो आत्मा नित्य प्राप्त ही है। ज्ञानी तो स्वस्वरूप में जाग गया है, और जागने के बाद स्वप्न के पदार्थों की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कैसा। सत्य भी नहीं कह सकते और असत्य भी नहीं कह सकते। ऐसे मिथ्या जगत में न तो वो आसक्त है, न तो कल्पना के पात्रों और पदार्थों में उसे प्रेम है। इसलिए उसे प्राप्त करने के लिए अपरिपक्व और अबूझ बालक के जैसे जगत में जीवन भर जीता हुआ भी अभ्यास नहीं करता। आत्मा किसी को अप्राप्त है ऐसा नहीं है। अज्ञान में मूढ़ अपने आप को आत्मा से भिन्न मानता है, लेकिन अज्ञान रूपी आवरण दूर होने से वो खुद जीव नहीं परंतु कल्याणकारी शिव है, यानी वो स्वयं आत्मा है ऐसा जानता है। अज्ञानी को भी आत्मा प्राप्त ही है, लेकिन वो जानता नहीं। जब ज्ञानी जानता है कि आत्मा तो उसे प्राप्त ही है, जो आत्मा या स्वस्वरूप सबको नित्य प्राप्त ही हो, तो आत्मा प्राप्ति के लिए कुछ करने का नहीं है। वो तो मूर्ख है जो जगत जैसी कल्पना को, भ्रांति को, भ्रमणा को प्राप्त करने के लिए नाहक कर्म या पुरुषार्थ करे। ज्ञानी क्यों कर्म करे? तो क्या ज्ञानी कर्म से निवृत्ति करे? नहीं, स्वप्न में भी नहीं, क्योंकि कर्म की निवृत्ति में भी निवृत्त होने की सूक्ष्म क्रिया है, क्योंकि प्रवृत्ति या निवृत्ति से प्रवृत्त या निवृत्त होना अहंकार की क्रिया मात्र है। ज्ञानी को नहीं अहंकार या कर्ता भाव, तो ज्ञानी करे क्या?
सब आत्मा ही है ऐसा निश्चय करके जो चुप हो गया है, उस पुरुष के लिए यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ आदि कल्पनाएं भी शांत हो जाती है। अपने स्वरूप में स्थित होकर शांत हुए तत्वज्ञानी के लिए न विक्षेप है और न एकाग्रता, न ज्ञान है और न अज्ञान, न सुख है और न दुख। जो योगी स्वभाव से ही विकल्प रहित है, उसके लिए अपने राज्य में या भिक्षा में, लाभ हानि में, भीड़ में या सुने जंगल में कोई अंतर नहीं है। यह कर लिया और यह कार्य शेष है। इन द्वंद्वों से जो मुक्त है, उसके लिए धर्म कहाँ, कर्म कहाँ, अर्थ कहाँ और विवेक कहाँ। जीवन मुक्त योगी का न तो कुछ कर्तव्य है और न ही उसके हृदय में कोई अनुराग है। वो यहाँ यथा प्राप्त जीवन जीता है। जो महात्मा सभी संकल्पों की सीमा पर विश्राम कर रहा है, उसके लिए मोह कहाँ, संसार कहाँ, ध्यान कहाँ और मुक्ति भी कहाँ। जिसने अपने आप से भिन्न पर ब्रह्म को देखा हो, वह चिंतन किया करे कि वह ब्रह्म में हूँ। पर जिसे कुछ दूसरा दिखाई नहीं देता, वह निश्चिंत क्या विचार करे। तत्वज्ञ तो सांसारिक लोगों से उल्टा ही होता है। वह सामान्य लोगों जैसा व्यवहार करता हुआ भी अपने स्वस्वरूप में न समाधि देखता है, न विक्षेप और न लय। तत्वज्ञ भाव और अभाव से रहित, तृप्त और कामना रहित होता है। लौकिक दृष्टि से वो सब कुछ करता हुआ भी वो कुछ भी नहीं करता। तत्वज्ञ को प्रवृत्ति या निवृत्ति का दुराग्रह नहीं होता। जब जो सामने आ जाता है, तब उसे करके वह आनंद से रहता है। ज्ञानी कामना, आश्रय और परतंत्रता आदि बंधनों से सर्वथा मुक्त होता है। जो संसार से मुक्त है, वह न कभी हर्ष करता है और न विषाद। उसका मन सदा शीतल रहता है। जिसका अंतर मन शीतल और स्वच्छ है, जो आत्मा में ही रमण करता है, उस धीर पुरुष की न तो किसी त्याग की इच्छा होती है और न कुछ पाने की आशा। जिस धीर पुरुष का चित्त स्वभाव निर्विषय है, वह साधारण मनुष्य के समान प्रारब्धवश बहुत से कार्य करता है, पर उसको सामान्य मनुष्य के जैसे मान या अपमान छूते नहीं। यह कर्म देह ने किया है, मैंने नहीं, मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ। इस प्रकार जिसने निश्चय कर लिया है, वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता। जो धीर पुरुष अनेक विचारों से थक कर अपने स्वरूप में विश्राम पा चुका है, वह न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है और न देखता है। स्वतंत्रता से ही सुख की प्राप्ति होती है। स्वतंत्रता से ही परम तत्व की उपलब्धि होती है। स्वतंत्रता से ही परम शांति की प्राप्ति होती है। स्वतंत्रता से ही परम पद मिलता है। जब साधक अपने आप को अकर्ता और अभोक्ता निश्चय कर लेता है, तब उसके चित्त की सभी वृत्तियां क्षीण हो जाती है। मूढ़ में निवृत्ति से भी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है और धीर पुरुष की प्रवृत्ति भी निवृत्ति के समान है। वह आत्मज्ञानी धन्य है, जो सभी स्थितियों में समान रहता है। देखते, सुनते, छूते, सूंघते उसका मन कामना रहित होता है। धीर पुरुष न सुखी होता है और न दुखी होता है, न विरक्त होता है और न अनुरक्त। वह न मुमुक्षु है और न मुक्त, वह कुछ नहीं, कुछ नहीं। धीर पुरुष सभी स्थितियों में अपने स्वरूप में स्थित रहता है। कर्तव्य रहित होने से शांत होता है, सदा समान रहता है। अब मैं आप सभी को अष्टावक्र गीता का अध्याय 19 समझाऊंगी। जनक कहते हैं,
जनक यहाँ पे खुद की महिमा खुद ही गाते हैं, खुद ही श्रवण करते हैं। जनक जी जो अपनी महिमा गाते हैं वो उनकी आत्मस्थिति है। जनक जी कहते हैं अपनी ही महिमा में स्थित मेरे लिए क्या धर्म है और क्या काम है, क्या अर्थ है और क्या विवेक है, क्या द्वैत है और क्या अद्वैत है। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या अतीत है और क्या भविष्य है और क्या वर्तमान है, क्या देश है और क्या काल है। मैं तो सभी का साक्षी हूँ। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या आत्मा है और क्या अनात्मा है, तथा क्या शुभ है और क्या अशुभ है, क्या विचार युक्त होना है और क्या निर्विचार होना है। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या स्वप्न है और क्या सुषुप्ति, तथा क्या जागरण है और क्या तुरीय अवस्था है। मुझ अभय अभेद महिमा में मुझे जगत भ्रांति का भय नहीं। मैं स्वयं अभय स्वरूप होके सभी में अभय के दर्शन करता हूँ, फिर मुझे मेरा भय कैसा। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या दूर है और क्या पास है, तथा क्या बाह्य है और क्या आंतरिक है, क्या स्थूल है और क्या सूक्ष्म है। मैं तो सभी के पास हूँ फिर भी दूर हूँ, सभी के साथ हूँ फिर भी असंग हूँ। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या मृत्यु है और क्या जीवन है, तथा क्या लौकिक है और क्या परलौकिक है, क्या लय है और क्या समाधि है। अपनी आत्मा में नित्य स्थित मेरे लिए जीवन के 3 उद्देश्य धर्म अर्थ काम निरर्थक है। योग पर चर्चा भी अनावश्यक है और विज्ञान का वर्णन भी अनावश्यक है। अब बहुत हुआ, अब पूर्णाहुति करो योग वार्ता की और विज्ञान की, अब बहुत हुआ। अब मैं आप सभी को अष्टावक्र गीता का अध्याय 20 समझाऊंगी। राजा जनक कहते हैं मेरे निष्कलंक स्वरूप में 5 महाभूत कहाँ है, या शरीर कहाँ है, और इंद्रिया या मन कहाँ है, शून्य कहाँ है और निराशा कहाँ है। सदा सभी प्रकार के द्वंद्वों से रहित मेरे लिए क्या शास्त्र है और क्या आत्मज्ञान, अथवा क्या विषय रहित मन ही है, क्या प्रसन्नता है या क्या संतोष है, क्या विद्या है या क्या अविद्या, क्या मैं हूँ या क्या वह है, और क्या मेरा है, क्या बंधन है और क्या मोक्ष है, या स्वरूप का क्या लक्षण है, क्या प्रारब्ध कर्म है और क्या जीवन मुक्ति है। सर्वदा परिवर्तन से रहित मुझ में विदेह मुक्ति कैसी। सदा स्वभाव से रहित मुझ में कौन करता है और कौन भोगता, क्या निष्क्रियता है और क्या क्रियाशीलता, क्या प्रत्यक्ष है और क्या अप्रत्यक्ष। अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित मेरे लिए क्या संसार है और क्या मुक्ति की इच्छा, कौन योगी है और कौन ज्ञानी, कौन बंधन में है और कौन मुक्त। अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित मेरे लिए क्या सृष्टि है और क्या प्रलय है, क्या साध्य है और क्या साधन, कौन साधक है और क्या सिद्धि है। सदा निष्क्रिय मुझ में क्या एकाग्रता, क्या विवेक और क्या विवेकहीनता, क्या हर्ष और क्या विषाद। सदा विचार रहित मेरे लिए क्या संसार, क्या पुरुषार्थ और क्या परमार्थ, क्या सुख है और क्या दुख। सदा निर्मल ऐसे मेरे स्वरूप में कैसा संसार, कैसी माया, क्या प्रीति और क्या अप्रीति, क्या जीव और क्या वह ब्रह्म। अचल विभाग रहित और सदा स्वयं में स्थित मेरे लिए क्या प्रवृत्ति है और क्या निवृत्ति, क्या मुक्ति है और क्या बंधन। विशेषण रहित कल्याण रूप मेरे लिए क्या उपदेश है और क्या शास्त्र, कौन शिष्य है और कौन गुरु, और क्या प्राप्त करने योग्य ही है, क्या है और क्या नहीं, क्या अद्वैत है और क्या द्वैत। अब बहुत क्या कहा जाए, मुझ में कुछ भी नहीं उठता है, मुझ में कुछ भी नहीं है। मुझ आत्म स्वरूप में तो कुछ भी नहीं है, मुझ आत्म स्वरूप में तो कुछ भी नहीं है, मुझ आत्म स्वरूप में तो कुछ भी
नहीं है, मैं तो सभी का साक्षी हूँ। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।